को मिला, लेकिन ऐश्वर्या राय को जो अवार्ड मिला उसको ऊपर की चमड़ी से मिला, ऊपरी खूबसूरती से। और मदर टेरेसा को जो अवार्ड मिला था वो अंदर की खूबसूरती से। पर ऐश्वर्या राय के अवार्ड कई लोग ले चुके हैं, कई मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बन जाएंगे, लेकिन जो मदर टेरेसा दूसरा कोई तीसरा नहीं बन पाया, उसका अवार्ड किसी और ने नहीं ले पाया। तो व्यक्ति की खूबसूरती से ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी ऊपर से सुंदरता से अंदर की सुंदरता। क्योंकि जीवन किससे कटता है, मंदिर और आत्मा इसमें क्या है, मूर्ति की तरह है। ये शरीर रथ भी है और इसमें आत्मा रथी की तरह है, और शरीर वस्त्र है और आत्मा इसमें क्या है, एक अभिनेता, एक्टर है, एक्टिंग करने वाले। अब दिखाया गया है इसमें कि आत्मा जो है हमारा और शरीर का संबंध, कि इसमें शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। देखिए शरीर भौतिक है, भौतिक माना शरीर से उससे बना हुआ, हड्डी मांस से बना हुआ भौतिक रूप में है। और आत्मा क्या है, आध्यात्मिक तरीके से रूप में देखी जाती है। तो आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है। आत्मा जो है, शरीर विनाशी है, शरीर का विनाश भी हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर आत्मा अविनाशी है जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि तीसरी बात, शरीर हमारा आदि और अंत है, लेकिन आत्मा क्या है, अनादि है, जिसका कभी अंत हो नहीं सकता। शरीर अचेतन है हमारा, लेकिन आत्मा क्या है, सचेतन है। शरीर हमारा परिवर्तनशील है, पर आत्मा अपरिवर्तनशील है, जब एक जिसे कभी परिवर्तन, उसका कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो सदा अपरिवर्तनशील है। क्या होती जा रही है, दिन पे दिन समय को देखते हुए दुख और अशांति बढ़ती ही जा रही है। कलह कलेश बढ़ रहा है, दुख अशांति बढ़ रही है, और ऐसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। ऐसे अंधकार के युग में हम जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं। क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। और दीपक किस चीज का जलाते हैं हम, जो अभी जला रहे थे, घी का दीपक। और इस दीपक के जलते हुए हम सभी बहुत खुश होकर, खड़े होकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो जैसे वो दीपक हम जला रहे थे और दीपक को जलते हुए देखकर हमारा मन बहुत खुश भी होता है, लेकिन अगर दीपक जरा बुझने लगता है तो देख रहे थे कि कुछ लोग उसे हाथ लगाने लग रहे थे कि हवा चल रही है, कहीं दीपक बुझ ना जाए। क्योंकि दीपक बुझना हम सब अपशगुन मानते हैं कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। जो दीपक सदा जलता रहता है वो दीपक अखंड ज्योति, जो कि सबको एक नए जीवन देती है। तो दीपक जलना एक शुभ माना और हमने इसलिए दीपक को जलाने में सबने सहयोग किया। लेकिन जैसे वो स्थूल दीपक जलता है और उस दीपक को देखकर हम सभी बहुत अंदर से अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं, एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की दिशा महसूस करते हैं। बच्चे का मिसाल देकर मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाती हूँ कि एक बच्चे का चाबी गुम हो जाती है, और जैसे उसकी चाबी गुम होती है तो वो जहां जहां उसे उजाला देखने में आता है, वो बच्चा सड़क पर बहुत दूर तक निकल जाता है उस चाबी को ढूंढने के लिए। बहुत दूर तक पहुंच जाता है, चाबी उसे नहीं मिलती। उजाले में सड़क की लाइटें जल रही थी और वो देखता जा रहा था चाबी यहाँ होगी वहां होगी, लेकिन कहीं उसे चाबी नजर नहीं आ रही थी। और जब उसे चाबी दिखाई नहीं दी, वो बच्चा भागता रहा, भागता रहा। कुछ लोगों ने उसको देखा कि ये बच्चा क्या ढूंढ रहा है और बहुत टाइम से ढूंढ रहा है। तो जब उस बच्चे से पूछा गया तुम क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तब वो बच्चा कहता है कि मेरी चाबी गुम हो गई है और मैं सड़क पर क्या ढूंढ रहा हूँ, चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा बेटा चाबी गुम कहाँ हुई थी। तो उसने कहा अंकल चाबी जो है ना घर के पिछवाड़े में गुम हुई थी। कहाँ गुम हुई है चाबी, घर के पीछे चाबी गुम हुई है। ये प्रभु हमारे जीवन में आनंद आ जाए। कोई ये नहीं कहता भगवान सारा दुख मेरे ऊपर ही पटक दे, कहते हो भगवान सारा अशांति मेरे को ही दे दे। किसी ने मांगा कभी नहीं मांगा। क्या मांगा, प्रभु शांति दे दो, प्रभु खुशी दे दो, प्रभु आनंद दे दो। हे आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। वास्तव में वो कौन सा ज्ञान है जो आज तक हमें नहीं मिला, वो ज्ञान परमात्मा यहाँ दे रहा है।
आप देखेंगे इस ज्ञान से आपके जीवन में एक बहुत अद्भुत परिवर्तन आने वाला है और ये ज्ञान आपकी आत्मा की ज्योति जलाएगा। तो आज क्या जलाने वाले हैं हम लोग सब? अपनी आत्मा की ज्योति जलाएं। कौन सा दीपक जलाना है? आत्मा का दीपक। तो सभी अभी कुछ पल महसूस करते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या जल रहा है? एक दीपक जल रहा है। ये शरीर एक दीपक है मिट्टी का, और आत्मा क्या है? इसमें हमारा जो अंदर का दीपक है वो एक ज्योति है जो यहाँ बैठी हुई है, और वो ज्योति यहाँ पे लौ जल रही है कि आप कौन है, आपका क्या नाम है। भूल जाए आपके पास कितनी परिस्थितियां हैं, कितनी बातें हैं। सारी चीजों से कुछ पल के लिए अपने को एकाग्र कर लीजिए। और एकाग्र करते हुए अपने मस्तक की कुटिया में दोनों भौं के बीच एक जगते हुए दीपक को देखिए। गांव में प्यारे परम शक्तिशाली परमात्मा हजार भुजाओं वाले, उन्होंने मेरी आत्मा की ज्योति को जला दिया है। ये वो दीपक है जो आशा की किरण बनकर मेरे अंदर जल रहा है। महसूस करें उस ज्योति को, और उस ज्योति से पीली किरणें निकलती हुई अपने चेहरे पर अनुभव करें कि मेरे चेहरे में बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। मेरा चेहरा मुस्कुराने लगा है। महसूस करें अपने चेहरे की मुस्कान को, और चेहरा खिल रहा है। धीरे धीरे ये खुशी का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में रोम रोम में बस गया है। मैं बहुत खुश हूं। हमारे ब्रह्मा कुमारी प्रजापति जी, संस्था विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों, बड़ा सौभाग्य है हमारे लालपालपुर गांव का कि हमारे मध्य एक इतना विशाल आयोजन आप लोगों ने किया है। वास्तव में जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, समाज में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि इस प्रदूषण समाज को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बड़ी आवश्यकता है का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सबके परेशानियां सब खड़ा कर दे, पूरा गांव एकदम चिंता मुक्त हो जाए। सबकी परेशानियां, सबके दुख दर्द स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा।
आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा कि तनाव सबकी जिंदगी से चला गया, अब आपके पूरे गांव से निकल जाएगा। अभी आप देखेंगे। शराब स्वाहा, गांजा स्वाहा,